ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ या ए और बी में क्या संबंध है ये बताना है हमें। और x बराबर 3 पर संतत है, मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी। जब भी आपसे वैल्यू पूछेगा, ध्यान दो मेरी बात पर, जब भी आपसे वैल्यू पूछेगा तो आपको कंटिन्यूअस देगा, वो नहीं देगा तो आप लेट कर लेना कि कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही है बात? चाहे ए की वैल्यू पूछे, बी की, लेमडा की, के की, कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हमेशा वो फंक्शन जो देगा वो कंटिन्यूस देगा, तभी आप वैल्यू निकाल सकते हो, वरना वैल्यू नहीं निकल सकती उसकी। क्लियर है यहां तक? तो इसमें हमसे पूछा है ए और बी की में क्या रिलेशन है, ए और बी में क्या संबंध है ये पता करना है। ठीक है, और बोला एक्स बराबर 3 पे संतत है। संतत है तो चेक करने की जरूरत है नहीं, संतत तो है ये, बट लेफ्ट हैंड लिमिट की वो वैल्यू क्या है वो तो चेक करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या है वो तो चेक करनी पड़ेगी। वैल्यू बराबर है, फिलहाल जो भी है वो वैल्यू क्या है, बराबर है। ये इस क्वेश्चन से हमें पता लगता है। ठीक है, तो किस पे चेक करना है, इन्होंने बोला एक्स बराबर 3 पर देखना है, तो लिखो एट एक्स बराबर 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या होती है भाई, एक्स बराबर 3 पे चेक करना है, 3 माइनस एच। अरे ठीक है, 3 माइनस एच है, चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बताइए कहां रखी जाएगी 3 माइनस एच, बताओ हिमांशु। ऊपर वाले में, वेरी गुड। यहाँ वैल्यू घट रही है, यहाँ रख दो, एक्स की जगह पर रख दो, ये आएगा एक्स, यहाँ पे रख दो, ए ऐसे आ गया 3 माइनस एच प्लस 1। अरे समझ में आया भाई बिट्टू, क्लियर है? वैल्यू रख दो इसके अंदर, कितना है, ए माइनस 3 एच 0 प्लस 1, तो कितना हो गया, ए 0 तो हट जाएगा तो आया 3 ए प्लस 1। ये ए जहां तक ब्रैकेट है वहीं तक गुणा करेगा, 0 हट गया, 3 बचा, 3 ए हो गया। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। 4a क्यों होता, क्योंकि अगर ये a होता यहाँ पे भी होता तो जुड़ता। जैसे मान लो 3x प्लस 1, तो तुम 4x कर दोगे क्या, यहां पर भी x होना चाहिए ना, तब होता है 4x। समझ में आया? जैसे यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, तब होगा 4a। अगर a नहीं है तो नहीं जुड़ सकता, नंबर नंबर में जुड़ता है। क्लियर हो रही बात नहीं? नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट x बराबर 3 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बताओ भाई, आप बताओ कहां रखेंगे इसको, सेकंड वाले में बढ़ रही है वैल्यू, सेकंड वाले में आ जाएगा। बी एक्स, एक्स की जगह पे रख रहे हैं भाई, बी एच 3 एच, 3 प्लस एच आ गया, बी ऐसे आ गया आपका, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच आ गया प्लस 3 ऐसे आ गया। एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पर, लिमिट लगा दो भैया, लगाओ लिमिट बी 3 प्लस 0 प्लस 3, 0 हट गया, क्या बचा 3 प्लस 3, कितना हो गया ये 3b प्लस 3। तो इसको 6 थोड़ी कर दोगे तुम, जब तक इधर भी नहीं होगा, तभी तो होता है भाई। ध्यान दो, ये दोनों सेम होने चाहिए, यहां भी होगा तब करेंगे इसको ऐड। अब फंक्शन पे निकाल लो वैल्यू, सही है यहां तक? बात बराबर की नहीं है, बराबर तो है ये, हमें ए और बी में रिलेशन बताना है, बराबर है। ये दिख रहा है अलग अलग बट बराबर है, ये मान दोनों ने लिख रखा है, संतत है। उनके आपसे ये नहीं पूछ रहे वो कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, वो आपसे पूछ रहे हैं ए और बी में रिलेशन बताओ, कंटिन्यूस तो है। तो आप ये बराबर दिखे ना दिखे, आप इनको इक्वली लेके चलोगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का तरीका चेंज है, इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें काफी। अब 3 पे चेक कर लो, 3 पे कितनी है वैल्यू, इक्वल किस पे, इस पे, तो इसमें रख दो, कितना आएगा, एक्स की जगह पे 3 रख देंगे तो 3 ए इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 3a प्लस 1। ये हो गई तीसरी क्वेश्चन। अब ध्यान दो, ये तो गिवन है, गिवन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, ये गिवन है आपका, गिवन क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है। ये तीनों कैसी है, बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा है कंटिन्यूस है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है हमारी, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है हमारी 3b प्लस 3 इक्वल टू, ये कितनी आई है 3a प्लस 1। अब सेम वाले को मत लिखो, ये दोनों सेम आ गए ना, किसी एक को ले लो,
या इन दोनों को एक साथ ले लो या इन दोनों को, बताओ किसको लूं? ये शुरू वाले ले लेते हैं दोनों। इससे करोगे वो आएगा, इससे करोगे वही आंसर आएगा दोनों से। तो मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट शुरू के दो ले लो या लास्ट के दो ले लो, वो तुम्हारी। सेम वाले को एक ही बार लिया जाएगा, बस इतना बात ध्यान रखो। तो लिखा मैंने क्या है, 3a+1 इक्वल टू 3b+3। तो यहां से कितना आया, 3a। नंबर एक तरफ करो, कितना आ गया बेटा ये, 3b+3 और -1, ये तो आएगा। तो यहां से आ गया a बराबर 3b+2 तो आएगा। तो ये a कहां जाएगा इसके डिवाइड में, 3b+2। तो ये आ गया डिवाइड में इसके। तो दोनों के साथ सेपरेट कर दो। सेपरेट का मतलब इसके साथ भी लिख दो और इसके साथ भी। 3 से 3 कट गया तो a बराबर क्या आ गया, b+2/3। आ गया आपका रिलेशन। आप कहोगे भैया आपने a की वैल्यू क्यों निकाली, b की निकाल लो, बात वही है, कैसे भी कर लो। अगर b की निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, अगर मान लो और, तो b कितना आएगा, b बराबर a-2/3। ये भी आंसर हो सकता है, रिलेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल के आई इस क्वेश्चन में। जनरल क्वेश्चन में क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है निकल के, बट इन क्वेश्चन में ए की वैल्यू किसके टर्म में आई है, बी की टर्म में, और बी की वैल्यू ए की टर्म में। तो ये एक रिलेशन हो गया, ए और बी में क्या हो गया, रिलेशन। वो रिलेशन है, ये संबंध है। आती है बात समझ में? चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं ए और बी का, ठीक है। तो पहले वो कराते हैं, इसको कराए कि ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए और फलन है संतत हो, संतत है बोल रखा है उन्होंने, कंटिन्यूस है फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्ट रख देते हैं लेफ्ट में राइट में और फंक्शन की वैल्यू में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब ये भैया हमें गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। किस पे, 2 पे, पहले 2 पे चेक कर लेंगे, फिर 10 पे चेक कर लेंगे। दो वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी ना, एक 10 पे और एक 2 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो, रख दो इसके अंदर, सॉल्व हो गया, कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल मैं मान लेता हूं इक्वेशन कुछ ना कुछ, ठीक। तो पहले इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, किसके लिए, एट 2 पर निकाल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इस तरीके का बना लो ताकि दिक्कत ना आए। देखो इसके एंड पॉइंट कहाँ है, क्या क्या पॉइंट है भैया, 2 से स्टार्ट, एक तो 2 है और एक 10 है। 2 से छोटा भी आएगा इस वाले में, तो 2 से छोटा इधर आएगा, 2 से बड़ा इधर आएगा। 10 से छोटा भी आएगा, 10 से छोटा आएगा इधर, और 10 से बड़ा भी है वो आएगा इधर। तो ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है तीनों। अब देखो जैसे 2 से छोटा आएगा, 2 से छोटा कहाँ है, ये कौन से में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, अरे बोलो भैया, 2 से छोटा मतलब फर्स्ट में है ना, 2 से छोटा, 2 के बराबर 2 से छोटा इसी के अंदर है, तो आएगा 5। और 2 से बड़ा, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ जाएगी। और 2 से बड़ा किसमें है, सेकंड में, 2 से 10 तक है इसमें, तो 2 से बड़े आ गए, तो वो आएगा इधर, सही है भैया। और 10 से छोटा भी इसके अंदर आएगा, और 10 से बड़ा ये आ जाएगा फंक्शन। ये तब बनाओ, थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन वगैरह हो रही है तो बना लो, और इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करते हैं अब, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 10 के लिए भी यहीं से काम कर लेंगे, 2 के लिए भी, फिलहाल तो मैं 2 के लिए चेक कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वही क्या होता है, x बराबर किस पे चेक करो, 2 पे, 2 माइनस एच, मतलब 2 से कम। तो 2 से कम कहां है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, 2 से कम किसमें, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 2 से कम कर रहे हैं ना, 2 से कम, तो यहां जाएंगे, यहां इधर वाले में आ जाएंगे, 2 से कम मतलब ये आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट 5 रख दो, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालो राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 2 प्लस एच, तो बताओ क्या आएगी वैल्यू, लिमिट बताओ, क्या नाम है आपका, सुधांशु, किसमें आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 2 में कुछ जोड़ दिया, सेकंड में ही तो पहुंच जाएंगे, 2 से बड़ी वैल्यू इधर आएगी, तो इसमें रख दो। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a, x की जगह पे 2 प्लस एच प्लस बी, ठीक है यहां तक। और जिसको समझ में आता है यहां से तो ये मत ना बनाए, डायरेक्ट यहां से कर ले, और जिसको कम समझ में आता है वो डायग्राम बना ले, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में बना सकते हो आप, ठीक है, समझने के लिए। तो ये 2 से बड़ा मतलब इधर आ गया, इसमें रख दी वैल्यू, तो लिमिट रख दो इसके अंदर, a 2 प्लस एच की वैल्यू 0 हो गई, प्लस बी,
कितना आया ये 2a प्लस बी, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फंक्शन की वैल्यू और निकाल लो बच्चों f2 पर। कहां पे इक्वल है, ध्यान दो, यहां पर इक्वल है, यहां पर ही तो इक्वल है। हेलो, इक्वल टू यहां पे लगा हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। समझ में आती है बात नहीं? फंक्शन की वैल्यू 2 डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, जहां पे इक्वल होगा वहां पे लेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं है इसलिए यहीं पे ना लिया। तो ये आ गई क्वेश्चन थर्ड। इन सबकी वैल्यू कहां रख दो, इसमें रख दो इक्वेशन में। तो मान लिया मैंने ए, क्योंकि ये तो आपको पहले से ही दिया हुआ है, तीनों वैल्यू कैसी है बराबर है, तो रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किसमें रख दो, फर्स्ट में रख दो। लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इसमें रख सकते हैं नहीं, रख दो उठा के इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 5, मैं लिख दे रहा हूं चलो एक बार, सॉरी 2 है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट भैया 5 आई है, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 2a प्लस बी आई है भैया, और फंक्शन पे वैल्यू 5 आई है। तो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, तो एक लिया जाएगा कोई, तो ये ले लो या शुरू के या लास्ट के ले लो, जो तुम्हारा मन करे वैसे ले लो। तो मैं ले लिया 2a प्लस बी बराबर 5, एक लेना है कोई भी ले लो। तो एक इक्वेशन बन गई बच्चों ये, हेलो क्या बन गई एक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए आपको, अभी तो निकलेगी वैल्यू इसकी, तो वो इक्वेशन निकलेगी आपकी 10 से, क्योंकि अभी एक ही तो पॉइंट चेक करा आपने 2, अभी 10 भी तो रह गया, तो 10 से एक इक्वेशन बनेगी, फिर ये और वो इक्वेशन को आपस में बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन मत मानो, ये तो डायरेक्ट आपको पता ही है ना, ये तो लिमिटिंग, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी, ठीक है, और ये फंक्शन वैल्यू थी, तीनों वैल्यू उठा के कहां रख दी इक्वेशन ए में, काम हो गया अपना। चलिए अब आते हैं हम ये और गिवन क्या है भैया, फिर से गिवन है आपको क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, किस पे 10 पे चेक कर रहा हूं मैं, इक्वल टू 10 है, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन बी। आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, खत्म क्वेश्चन। फिर ये वाली इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, चलो करो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एक्स बराबर किस पे चेक कर रहे हैं 10 पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 10। तो अगर 10 पे आप चेक कर रहे हैं भैया तो करो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स बराबर 10 माइनस एच, बताओ भैया अतुल कितनी आएगी लिमिट, किसमें रखेंगे वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड वाले में रख दो। फिर फंक्शन की जगह पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 10 से कम ये आएगा, तो रखो ए, एक्स की जगह पे 10 माइनस एच प्लस बी, लिमिट रख दो इसमें, ए 10 माइनस 0 प्लस बी, कितना आ गया 10a प्लस बी, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड निकालो, x बराबर 10 प्लस एच, लिमिट किस में रखेंगे बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 में जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में, थर्ड में बढ़ रही है 10 से वैल्यू तो 21 आ जाएगा डायरेक्ट, तो वैल्यू क्या आ गई 21। फंक्शन की वैल्यू और निकाल लो, बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हेलो फंक्शन की वैल्यू 10 इक्वल कहां पे है, यहाँ पे इक्वल है, डायरेक्ट 21 आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई भी निकल के हमारे सामने, रख दो इक्वेशन बी में, ये जो गिवन दे रखा था आपको फ्रॉम इक्वेशन बी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आई थी हमारी 10 ना, कितनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, और वो फंक्शन पे वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है आपकी, इसमें रख रहा हूं इक्वेशन बी में, तो 10a प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 21, और फंक्शन पे वैल्यू भी 21 है, तो कोई एक ले लो आप, ठीक है। इधर देखो आप, तो ये कितना आ जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21। क्या आप देखो ध्यान से देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो से एक इक्वेशन बनी मेरी ये,
0.2 पे जब चेक करा था मैंने तो यही तो इक्वेशन बनी थी मेरी, और जब 10 पे चेक करा तो ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। है सिंपल नहीं? तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और सेकंड है 10a प्लस बी इक्वल टू 25। माइनस कर दो, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। घटाओ, कितना बचा 8a, वो भी माइनस के 10 बड़ा है, और ये कितना बचा 3। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 3/8, वो भी किसके, माइनस के। अरे सिंपल है। और अच्छा 21 है क्या, सही। अच्छा अच्छा, इस वाले में 21 है भैया, सही कर लो इसको। तो 5 घटाओ, कितना बचा 16 बचा, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, क्यों भाई। और 8 दूनी 16, लो साहब। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, देख लेना 21 था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस वैल्यू को उठा के चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, फर्स्ट इजी है, फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही फर्स्ट में रखोगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बी बराबर 5, तो कितना हुआ 4 प्लस बी 5 इक्वल टू 5 माइनस 4, कितना आया 1। तो आ गई आपकी दोनों वैल्यू, ए बराबर 2 और बी बराबर 1, ये आ गई आपकी वैल्यूज जो उसने पूछी थी। आया समझ में, सिंपल है एकदम, कर लो। कह रहे हैं कि लेमडा पर, लेमडा के लिए बात करनी है, जो लेमडा दे रहा है ना यहाँ पर, इस लेमडा पर विचार करना है हमने, और बताना है कि x बराबर 0 पे संतत है और 1 पर संततता पे विचार करना है। लेमडा यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, ये हमें बेसिकली बताना है कि लेमडा की वैल्यू और कुछ होगी तो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, वो डिस्कस करना है। ठीक है, लेमडा के लिए तो क्या इस लेमडा से कोई फर्क पड़ेगा कंटिन्यूटी पे या नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा, वो तो करने से पता चलेगा। ठीक है, तो करते हैं, किस किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे और 1 पे। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं 0 पे पहले, तो x बराबर 0 पे चेक कर रहा हूं मैं, एट लेफ्ट हैंड लिमिट। आप थोड़ा सा इसको बना लो अगर दिक्कत आती है तो, 0 है इसके अंदर खाली, क्यों भाई 0 पे चेक करना है हमें, और 1 पे भी बोला है x बराबर 1, बट इन्होंने यहां दिया नहीं, तो यहां कहीं होगा 1 हमारा, ये x है। ठीक है, लिमडा ऊपर लिखा है, देखो 1, देखो 0 है और 1 पे बोला है, दो बोलो पे बोला है हमें। जैसे ही मैं 0 से आगे जाऊंगा तो मुझे कौन सा फंक्शन मिलेगा, बोलो, ये मिलेगा, और 1 से आगे जाऊंगा तब भी यही मिलेगा, क्योंकि 0 से बड़ी जितनी वैल्यू है सबके लिए है ये फंक्शन, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, जब एक से ज्यादा हो, यहाँ पे 4-5 हो या 3-4 हो, 2-3-4 ऐसे दिए हो तो बना लो, और दिक्कत आए तब, इसमें दिक्कत आएगी नहीं। 0 से छोटे पे ये और 0 से बड़े पे ये, अब कुछ भी हो, क्लियर है, तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली आपको कोई। चलिए, तो इस पे चेक करें, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 माइनस एच, मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा कहां पर है बताओ, 0 से छोटा ही ऊपर वाले में, तो रख दो यहाँ पे x की वैल्यू, लेमडा आ गया, और 0 माइनस एच का स्क्वायर आ गया, -2, और 0 माइनस एच का h आ गया, x की जगह पर रख दिया, यहाँ x था यहाँ x था, दोनों की जगह पर रख दिया 0 माइनस एच 0 माइनस, और जो ब्रैकेट था हमने उसको क्लोज कर दिया। तो क्या लैम्डा से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो पता करने वाले हैं जरा हम। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लेमडा ऐसे आ गया, ये आ गया एच स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एच। ठीक है, अब जैसे ही मैं लेमडा की वैल्यू रखूंगा, सॉरी जैसे ही मैं एच की वैल्यू रखूंगा, लिमिटिंग वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लेमडा तो ऐसे आ गया, लिमिटिंग वैल्यू ये भी 0 और ये भी 0। अब ये बताओ यहां पर ये क्या आ गया, फाइनली 0 तो आ गया इनटू में। अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो हमेशा 0 होगा, तो जब ये 0 होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा 0। तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है लेमडा से, लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो ये तो 0 होगा, 5 हो 10 हो 6 हो कुछ भी हो भाई, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एच टेंडिंग टू
जीरो। फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं हम? एक्स जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो क्या आएगा? जीरो प्लस एच। तो मतलब वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ यहां पे रही है, वैल्यू रख दो। और एक्स जीरो, एक्स की जगह पे ये रखेंगे पहले, एक्स की वैल्यू, फिर आएगा वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखते हैं पहले। तो ये कितना है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच और ये क्या बता, जीरो तो हट जाएगा, प्लस वन। लिमिट लगाओ, 4 × 0 + 1 कितना आ गया? 1 आ गया। अब जरा यहां पे तो क्लियर पता चल रहा है, ध्यान दो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ गई। अब लेमडा की वैल्यू तुम चेंज करो तो क्या कंटिन्यूटी थोड़ी आ जाएगी? हेलो, ध्यान दो। अगर तुम लेमडा की वैल्यू चेंज करो तो क्या वन बना सकते हो कभी? यहां पे तुम नहीं बना सकते ना। वन अगर लिख लो भी लोगे लेमडा की वैल्यू, तब भी जीरो आएगा, क्योंकि इनटू में जीरो हो गया ना। अब इनटू में जीरो का मतलब जीरो होती है क्वांटिटी। तो लेमडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा डिसकंटिन्यूस ही आएगा। तो लिख देंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की कुछ भी वैल्यू हमेशा क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, असंतत होगा अपना। क्लियर है? चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चला? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है भाई, यहां से क्लियर है? तो यहां लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की कोई सी वैल्यू के लिए हमेशा, लेमडा की कुछ भी वैल्यू रखो आप, हमेशा ये नॉट कंटिन्यूस ही आएगा। अरे समझ में आ रही है? हिंदी में कैसे लिखेंगे? फंक्शन असंतत है एक्स बराबर वन पर, लेमडा की प्रत्येक वैल्यू के लिए। ठीक है, अब किस पे चेक करना है हमने? ठीक है, अब वन पे चेक करना है, ये लेमडा लिखा है। ठीक है, अरे देखना जरा, जीरो पे क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूस ही तो है। तो यही लैंग्वेज लिखी है ना कि लेमडा की कुछ भी वैल्यू, ऐसा कुछ लिखा होगा हिंदी में। हाँ, चलो भाई, एट एक्स बराबर वन पर चेक करते हैं अब। तो हाँ भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो वैल्यू। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लेफ्ट मतलब वन माइनस एच। बताओ कहां रखेंगे? क्या नाम है, रोहन? बताओ वन माइनस एच कहां रखेंगे इसको? फर्स्ट वाले में एक्स की तरफ माउथ ओपन है या क्लोज है? तो एक्स बड़ा है जीरो, तो इसका मतलब एक्स की जीरो बड़ा है, इसका मतलब एक्स कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। तो जब वन में से कम कर रहे हैं हम, तो किस में रखेंगे? नीचे वाले में रखेंगे ना बेटा। नहीं यार, ये बात समझ में। ये हमने एक क्वेश्चन और करा था थर्ड वाला, उसमें भी यही दिक्कत आ रही थी। क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बोला? मैंने बोला वन माइनस एच करा तुमने, तो वन में से कितना घटा दिया तुमने? निगेटिव पहुंच जाएगा वो। वन में से अगर कुछ घटाया है तो कितना घटाया? बहुत छोटा ही तो घटाया है। तो कितना? बहुत छोटी क्वांटिटी घटाई है, मतलब ये जीरो भी ना होगा। वन जो है वो जीरो भी नहीं होगा, बहुत कम वैल्यू घटाई है। कितनी? बहुत कम। तो अगर आप सोच रहे हो इसमें आ जाएगा ये, तो गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि ये तो निगेटिव है, जीरो से भी छोटी है। हमने बहुत छोटी क्वांटिटी घटाई है, तो इस किस में आएगा ये? जीरो से बड़ी में ही तो आएगा। अगर तुमने वन माइनस एच करा, एच मतलब कोई भी पॉइंट में वैल्यू ले लो और घटा दो। आई समझ में बात? नहीं तुम्हारे आई समझ में? थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी बेटा। तुम ये बात समझो, तुम ये देखो, ये लिखा क्या है? वन माइनस एच लिखा है, एच का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी घटा रहे हैं। तो अब ये बताओ, जब तुम घटाओगे तो क्या वो निगेटिव में पहुंच जाएगा? निगेटिव से तो बड़ा ही होगा, मतलब पॉजिटिव जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा ही तो आ रहा है। इसी में रखेंगे। ये जो सोच रहे हैं ना, ये कब होता है? जब यहाँ पे क्या होता है? जीरो। अब जीरो में से मैंने कुछ कम करा, तो निगेटिव में पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में? बट यहाँ पे क्या है? वन है। वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, सबके लिए क्या आएगा? फंक्शन यही आएगा। अरे आ रही बात समझ में? फोर यहां पर रख दो, वन माइनस एच प्लस वन।
लिमिट रख दो। 4 आ जाएगा, +1 कितना आया, 5। राइट हैंड लिमिट 1 + h। हाँ भाई, बताओ किस में आएगा ये। हाँ भाई, किस में आएगा ये 1 + h। बढ़ रही है ना वैल्यू। 1 + h। रख दो भैया लिमिट। अबे तुझे अभी तक यही ना पता ऊपर वाला बड़ा है छोटा वाला, समझने का प्रयास ही ना कर रिया। ठीक है भैया, आ गया। दोनों बराबर आ गए, फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो फिर 1 पे। क्या है फंक्शन की वैल्यू 1 पर? फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताओ भाई क्या होगी। कौन बताएगा, आप ही बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ 1 पे वैल्यू क्या होगी, इनमें से ये होगी, ये होगी, हैं? हाँ, क्योंकि 0 से बड़े में ही तो आएगा 1, तो 0 से बड़े में मतलब यहाँ आएगा। तो 4x की वैल्यू 1 + 1 कितना आ गया, 4 + 1 मतलब 5 आ गया। तीनों बराबर आ गए, कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि इसमें लेमडा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, हमेशा इसमें ही आता रहा ये, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों बराबर आ गई, इसका मतलब सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 1। खत्म क्वेश्चन।